हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितिका जैन। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरजे स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम बात करेंगे भारत के प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण के तौर पर समझे तो पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसको 3 चरणों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ 25 लाख साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में मानव सबसे अधिक दिनों तक रहा है। इस काल में मानव अपना जीवन यापन पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करके गुफाओं में रहता था। इस काल में मानव ने आग जलाना सीखा व उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में करना सीखा। इस काल की राख के अवशेष दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में मिले। इस काल के स्थलों की खोज पुरातत्वविदों ने पुणे नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुसगी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में की और यहाँ की कई नदियों जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण औजार व अवशेष मिले हैं तथा इन नदियों के किनारों पर गैंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में इन क्षेत्रों में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। इस काल का अंत तक जलवायु में परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगी। इस काल में मानव चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण हमें अनेक गुफाओं से मिलता है। पहलगाम कश्मीर, वेन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र, हुनसगी गुलबर्गा कर्नाटक, अट्टिरामपक्कम तमिलनाडु, पुष्कर ऊपरी सिंध की रोहिरी पहाड़ियाँ, नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर। यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल है। इस काल की मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरण है। इस काल के मानव का मुख्य पेशा शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह करना था तथा इस काल में मानव द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई थी, जिसके शुरुआती निशान मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिले हैं। पाकोर राजस्थान, लंघनाज गुजरात, सराय नाहराय, चोपनी मांडो, महागरा व दमदमा उत्तर प्रदेश, भीमबेटका, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इस काल में मानव को यह पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनती है और वह बीज बोने लगा था। इस काल में मानव ने सिंचाई करना भी सीख लिया तथा अनाज के पकने पर उसकी कटाई कर उसका भंडारण करना सीख गया। इस काल में मानव में कृषक और पशुपालक दोनों था। इस काल में मानव कई प्रकार की फसलें बोता था, जिसके प्रमाण अनेक स्थानों जैसे उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, पाकिस्तान में कुपकरालो और बुरसहोम, कश्मीर में कोल्डिहवा और महागढ़ा, उत्तर प्रदेश में चिरांद, बिहार में हल्लूर और पैयमरपल्ली, आंध्र प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव ने एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कहीं कहीं झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। बुरसहोम नामक स्थान पर गड्ढे को घर बनाकर रहने के प्रमाण मिले हैं। ऐसे घरों को गर्तवास का नाम दिया गया। घर चौकोर और आयताकार होते थे। जनजाति का सरदार ज्येष्ठ और बलशाली पुरुष को बनाया जाता था, जिससे वह जनजाति की रक्षा अच्छे से कर सके। इस काल में मानव जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा विशेष रूप से करते थे। नवपाषाण काल में मानव मिट्टी के बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करता था।